सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुनकरीन हदीस ने सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 130 का हवाला दे के सैयदना महमूद बिन रबी की हदीस को बयान करके इस पर एतराज़ किया है। हदीस का मफ़हूम ये है, जिस हिस्से पर एतराज़ किया गया सिर्फ़ उसी हिस्से को आपके सामने रखना चाहता हूँ। महमूद बिन रबी सहाबी रसूल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुंह में कुल्ली की उस वक़्त के जब मैं 5 साल का था। सहाबी रसूल कहते हैं कि मेरे मुंह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की उस वक़्त के जब मैं 5 साल का था। इतने हिस्से पर एतराज़ है। एतराज़ ये है, इस्लाम के मुजरम सफ़ा नंबर 44 पर मौलाना शबीर साहब ने इतराज़ किया है। वो कहते हैं आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी मसावात और पाकीदगी को कायम रखने के लिए आए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा है अत्तहूरु शत्रुल ईमान, कि सफाई निसफ़ ईमान है। इसके बावजूद इस तरह की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह सादर होगी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी सहाबी के मुंह में कुल्ली करें। तो ये तो बिल्कुल सफाई के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जब आदमी मुंह से कुल्ली करता है, जिस तरह के वज़ू के सुन्नतों में से, वज़ू की ज़रूरी चीज़ों में से कुल्ली करना भी एक अहम रुकन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी कुल्ली करता है ना, तो मुंह के जितने गुनाह वो जड़ जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा कुल्ली और मिसवाक का ये है कि मुंह की गंदगी दूर होती है। तो यही इतराज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के मुंह में कुल्ली की, हालांकि ये बात गलत है। सहाबी रसूल अगर हदीस को देखा जाए, हदीस को पढ़ा जाए और लुगत के एतबार से अगर तर्जमा किया जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के मुंह में कुल्ली नहीं की थी, बल्कि चेहरे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की। तो इसमें एतराज़ वाली कौन सी बात है? क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन वज़ू के वज़ू जो कर चुके होते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बचे हुए पानियों को भी अपने चेहरों पर मरने में फ़ख्र समझते थे। जब उर्वा सक़फ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, उसने सारे मामले देखे। जब वो वापस गया तो काफ़िरों ने कहा कि आप जायज़ा लगा कर आए हैं, आपने कौन सी अजीब चीज़ देखी है? तो उर्वा सक़फ़ी ने कहा, मैं बड़े बड़े हुक्मरान देखे, बड़े बड़े मैंने पीर देखे, बड़े बड़े रहबर देखे, बड़े बड़े मुरीद देखे, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे साथी मैंने दुनिया कायनात में ना देखे हैं, ना मैं देख सकूँगा। वो तो नबी, अपने नबी के जो वज़ू के कतरे हैं उसको ज़मीन पर ही नहीं गिरने देते। तो इस हदीस में कौन सी इतराज़ वाली बात है? बल्कि सहाबी रसूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात को बतौर फ़ख्र बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे चेहरे पर कुल्ली की है। दूसरी बात यही है, वो लुआब दहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज़ नहीं हो सकता। इन्होंने असल में समझा है कि नऊज़ बिल्लाह मुँह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल्ली और आम आदमी की कुल्ली एक बराबर है, इसलिए तो इतराज़ किया है। असल में इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत, आपकी शान, आपके मुकाम को समझा ही नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इसी लुआब को, जिसको कोई आम आदमी आप में से कोई किसी के बर्तन में डाल दे, तो वो उस बर्तन में ना पानी पिएगा ना खाना खाएगा, लेकिन अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा डाल दें तो बड़े वाक़यात हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना यही लुआब दहन जब एक खूह में डाला था, वो मीठा हो गया था। और यही लुआब दान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जाबर की हंडिया में डाली, और तमाम के तमाम सैकड़ों के हज़ारों के करीब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने खाना खाया, शेर होकर खाया, तो फिर भी खाना ख़त्म नहीं हुआ था। ये किस वजह से था? नबी के लुआब की वजह से। असल में इन मुनकरीन हदीस ने नबी के लुआब को
और आम लोगों के लुआब को एक समझा, इसलिए तो इतराज़ की। हम कहते हैं रसूलुल्लाह के लुआब आपकी कुल्ली को आम कुल्ली ना समझो, तो लिहाजा ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है। इस पर उसने इतराज़ करने वाला ये बावर करवाना चाहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब ये पाक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब उसी तरह, क्योंकि ये अल्फाज उन्होंने कहा है कि इंसानी मसावात के पैगम्बर थे और पाकीदगी पर अमल पैरा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल्ली भी पाक है। असल में इन्होंने पाक नहीं समझी, इसलिए इस पर एतराज़ किया है। तो हम इनको कहना चाहते हैं कि असल में आपने मुकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को नहीं समझा, इसलिए एतराज़ किया है। और अगर बुखारी की इस हदीस को पढ़ा जाए तो सही बुखारी में ये बात लिखी है, महमूद बिन तवज्जो करें, महमूद बिन रबी वो बड़े फ़ख्र के साथ बयान करते थे, मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुल्ली वो मेरे चेहरे पर पड़ी है। क्योंकि सहाबा का तो यहाँ तक अकीदा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये लुआब जिस जिस्म में चला जाए वो जिस्म उसको आग नहीं खा सकती। इसीलिए तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जो था, जब वो फोत हुआ था तो उसका बेटा अब्दुर्रहमान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, तो आका अलैहिस्सलाम ने लुआब क्यों डाला था? उसके कहने पर। हो सकता है कि अल्लाह इस वजह से, तो लिहाजा ये तमाम बातें साबित करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर एतराज़ करना असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करना है। और इसी तरह मुनकरीन हदीस ने एक और एतराज़ पेश किया है और बुखारी का हवाला दिया है, सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 136, इस्लाम के मुजरिम जो उनकी किताब है उसका सफ़ा नंबर 44 है। उसमें इतराज़ किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा इतना गुस्सा आया कि आपके दोनों गाल जो हैं, आपके दोनों रुखसार वो सुर्ख हो गए और आपका चेहरा लाल हो गया। तो कहते हैं कि नबी को गुस्सा आना, ये नबी के गुस्से को बयान करना, गुस्सा जो है ये एक क्या है, ये बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। तो लिहाजा इस चीज़ को किसी नबी के लिए बयान करना ये नबी की तौहीन है। तो इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल करके असल में तौहीन की है। लिहाजा ऐसी रिवायात का रद्द किया जाएगा जिनमें अंबिया के गुस्से का जिक्र है। तो हम कहना चाहते हैं गुस्से की दो किस्में हैं, एक है अपनी ज़ात के लिए गुस्सा करना और एक है इस्लामी गैरत के लिए गुस्सा करना। तो ये इस्लामी गैरत के लिए गुस्सा करना तो गज़ब जो है ये तो अल्लाह की भी सिफत है, क्योंकि अल्लाह कल क़यामत के दिन जब बड़े गुस्से में होंगे, ये अल्लाह की सिफत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुस्से में आ जाते, और अंबिया का गुस्से में आना ये अंबिया की तौहीन नहीं बल्कि कुरान से साबित है। और मुनकरीन हदीस कहते हैं हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। हम कहना चाहते हैं अगर तुम कुरान को मानते हो तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ की आयत नंबर 150 में सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या ज़िक्र करते हुए फरमाया, वलम्मा राजा मूसा इला कौमिही गज़बान आसिफ़ा। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए अपनी कौम के पास, आकर देखा कि कौम बुतों की इबादत में मसरूफ़ है, तो गज़बान आसिफ़ा, आप गुस्से में हो गए। बल्कि यहाँ तक के कहा काल बेसमा खलफ्तुमूनी मिन बादी अजिलतुम अम्र रब्बिकुम व अलकल अलवाह व अखज़ बिरासी अखीही यजुर्रु इलैहि। अपने भाई हारून की दाढ़ी पकड़ी, उनको खींचा। तो ये गुस्सा जो है नबी का गुस्सा, ये किस लिए था? इस्लामी गैरत के लिए। तो इस्लामी गैरत के लिए अगर गुस्सा आ जाए तो उसको रब ने कुरान में बयान किया है, और कुरान अंबिया की शान को बयान तो करता है, तौहीन को बयान करने के लिए नहीं है। तो साबित हुआ कि अंबिया का गुस्सा भी अंबिया की शान है। और गुस्सा मुस्तफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्सा, इस पर एक मुकम्मल किताब मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम को किस किस मुकाम पर गुस्सा आया है। तो ये गुस्सा आना ये इस्लामी गैरत के लिए था, ईमानी गैरत के लिए गुस्से का आना ममनू नहीं है, नबी की तौहीन नहीं है। और इसी तरह बुखारी के एक और रवायत जिस पर एतराज़ किया गया है, सहीहुल बुखारी में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात फरमाया कि हुजरे वालियों को जगा दो। मुराद कौन है? सहाबियात।
और फरमाया क्योंकि कल क़यामत का दिन होगा, अक्सर औरतें ऐसी होंगी जो नंगी होंगी। तो मुनकरीन हदीस ने इस हदीस पर, बुखारी की हदीस पर इतराज़ करते हुए इस्लाम के मुजरम सफ़ा नंबर 45 पर कहा कि सहाबियात के बारे में ये बात इशारा किया है कि हुजरे वालियों से मुराद उम्मुल मोमिनीन हैं, यानी कि तमाम उम्महातुल मोमिनीन हैं। फिर उनके बारे में ये बात कहना, उनको कहना, मुखातब हो के उनके बारे में कहना कि कल औरतें जो हैं अक्सर नंगी होंगी, तो ये लिहाजा ये सहाबियात की तौहीन है। तो हम कहना चाहते हैं कि इस हदीस के दो टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा इस हदीस का कि हुजरे वालियों को जगा दो, ये तहज्जुद के लिए है, और तहज्जुद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात को ही नहीं, अल्लामा सैलाबी ने सीरत अली पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, उसमें उसने बड़ी तफसील के साथ लिखा है और हदीस से साबित किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली और सैयदा फ़ातिमा को भी कभी कभी जाके तहज्जुद के लिए जगाया करते थे। तो तहज्जुद के लिए जगाना, इसमें कौन सी? तो दूसरी बात जिसको उन्होंने सहाबियात पर फिट करके बुखारी की हदीस पर इतराज़ किया है, तो इसका ताल्लुक़ आम उन लोगों, उन औरतों के साथ है जो इस्लाम में नहीं, बल्कि इस्लाम से बिल्कुल उनका ताल्लुक़ नहीं है। नंगी कौन होंगी? सज़ा किनको मिलेगी? जो मुजरम औरतें हैं। सहाबियात जो हैं उनको सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा की मुस्तहक वो औरतें हैं ज़िना करने वाली, शराब पीने वाली और अपने खामद की नाफरमानियाँ करने वाली। ये बाकी रिवायात से साबित है। तो अल्लाह ताला मुनकरीन हदीस को हदायत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।